ये कोई आम होटल नहीं, ये है ताज, जहां गेस्ट नहीं भगवान समझे जाते हैं, जहां हर स्टाफ को सिखाया जाता है कि मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे पर नहीं दिल में होनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस शाही होटल की दीवारों के पीछे चलती है एक ऐसी दुनिया जहां हर सेकंड टाइमिंग से, हर कदम डिसिप्लिन से और हर काम परफेक्शन से भरा होता है। ताज होटल में काम करना आसान नहीं है दोस्त। यहाँ वेटर बनने से पहले एक जवाज बनना पड़ता है। यहाँ काम सिर्फ काम नहीं होता, ये एक कसम होती है ब्रांड की गरिमा बनाए रखने की। और आज हम आपको ले चलेंगे उसी दुनिया में जहाँ चमचमाते गलियारों के पीछे चलती है दिन रात की मेहनत, जहाँ हर मुस्कान के पीछे छुपी है सालों की ट्रेनिंग और एक अद्भुत डेडिकेशन। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज आप जानेंगे ताज होटल में ऐसे काम करना पड़ता है। और यकीन मानिए, वीडियो खत्म होने तक आप इस होटल को पहले से कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगेंगे। होटल ताज के बारे में कौन नहीं जानता, इसका नाम सुनते ही मन में लग्जरी फीलिंग आती है, और ये सच भी है। यह होटल भारत का सबसे पॉपुलर 5 स्टार होटल है। यह होटल 27 नवंबर के अटैक की कहानी को भी बयां करता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक बार इस होटल में जरूर जाया जाए। सच पूछिए तो जो लोग इस होटल का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं, वे मुंबई जाने पर इसके बाहर खड़े होकर फोटो जरूर खिंचवाते हैं। उनकी ताज होटल को करीब से देखने की हसरत कम से कम पूरी हो जाती है। दरअसल होटल ताज बहुत महंगा है। यह देश की पहली ट्रेडमार्क बिल्डिंग भी है। कभी कभी एक बेइज्जती इतिहास बना जाती है। साल था 1895। मुंबई की सरजमीन पर एक भारतीय उद्योगपति जमशेद जी टाटा अपने काम के सिलसिले में एक अंग्रेज होटल पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें अंदर जाने तक की इजाजत नहीं मिली। कारण वो भारतीय थे। होटल की पॉलिसी साफ थी, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। जरा सोचिए, जिस इंसान ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, जिसने देश की औद्योगिक नींव रखी, उसे खुद उसके ही देश में अपमानित कर दिया गया। लेकिन जमशेद जी टूटे नहीं, वो लौटे, पर अपने साथ एक सपना लेकर। एक ऐसा सपना जो अपमान का जवाब शान से देगा। और यहीं से जन्म हुआ उस आइकॉनिक इमारत का, जिसे आज हम ताजमहल पैलेस होटल के नाम से जानते हैं। ये महज एक होटल नहीं था, ये एक संदेश था कि भारतीय सिर्फ मेहमान बनने के लायक नहीं, मेजबान भी हो सकते हैं, और वो भी शाही अंदाज में। आज ताज होटल खड़ा है उसी जगह पर जहां एक दिन भेदभाव ने सिर उठाया था, लेकिन अब वहां सिर्फ शान है, अपनापन है, और वो गरिमा जिसने दुनिया को दिखा दिया कि टाटा सिर्फ नाम नहीं, एक सोच है। ताज होटल की भव्यता सिर्फ उसकी इमारत में नहीं, बल्कि उसकी रचना की कहानी में भी बसती है। अक्सर जब ताज की भव्य डिजाइन की बात होती है तो लोगों की जुबान पर एक नाम आता है, W.A. चैम्बर्स, एक अंग्रेज आर्किटेक्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ आधी सच्चाई है? असल में ताज होटल का मूल डिजाइन एक भारतीय आर्किटेक्ट ने तैयार किया था, राव साहेब वैद्य। उनके साथ डिजाइनिंग के काम में D.N. मिर्जा का भी योगदान रहा। इन भारतीयों ने मिलकर उस दौर में एक ऐसी इमारत का खाका तैयार किया जो न सिर्फ स्थापत्य का नमूना थी, बल्कि एक सोच का प्रतीक भी। फिर सवाल उठता है, अगर डिजाइन भारतीयों ने तैयार किया तो फिर एक अंग्रेज का नाम आखिर क्यों जुड़ा? कहानी में मोड़ तब आया जब डिजाइन लगभग तैयार था और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सीताराम खंडेराव का अचानक निधन हो गया। इसके बाद जमशेद जी टाटा को महसूस हुआ कि ताज के गुंबद का आकार और भव्य होना चाहिए। अब जब गुंबद को नया रूप देना था तो उस तैयार डिजाइन में बदलाव करना आसान नहीं था। कोई भी आर्किटेक्ट उस रिस्क को लेने को तैयार नहीं था। तभी लंदन से बुलाया गया W.A. चैम्बर्स, जिन्होंने सिर्फ उस गुंबद के डिजाइन को थोड़ा सा रीडिजाइन किया। यानी असल डिजाइन भारतीयों का था और अंग्रेज आर्किटेक्ट सिर्फ एक छोटे बदलाव की वजह से इसका हिस्सा बने। ताज होटल की दीवारों में बस ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि उस दौर के भारतीयों की काबिलियत और आत्मसम्मान की पहचान भी छिपी है। अब बात करते हैं ताज होटल का निर्माण कार्य। लंबे समय तक होटल का निर्माण कार्य चलते रहने के बाद 1902 में होटल का निर्माण कार्य पूरा हुआ और फिर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आज होटल का निर्माण पूरे 6 मंजिलों में किया गया है और इसमें कुल 600 कमरे मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें 44 स्वीट भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इस होटल में आने वाले मेहमानों के लिए बिल्कुल खास व्यवस्था होती है। होटल के सभी कमरे रॉयल फैसिलिटी से लैस हैं। यहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत राजाओं की तरह किया जाता है। अगर ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों, 240 फीट ऊंचे गुंबद के साथ यह होटल बहुत ही खूबसूरत लगता है। निर्माण के बाद लगभग 50 सालों तक समुद्र के रास्ते मुंबई आने वाले जहाजों के लिए ताज होटल का गुंबद
मुंबई की निशानी हुआ करता था। दोस्तों, ताज होटल की अहमियत, यहाँ तक कि भारतीय नेवी भी ताज होटल के इस गुंबद को पॉइंट में रखकर नेविगेशन करती थी। यह ऊंचा गुंबद समुद्र में काफी दूर से ही नजर आने लगता था और इसके नजर आते ही जहाज से आने वाले लोग समझ जाते थे कि उनकी मंजिल आ गई है। दोस्तों, ताज होटल को जब आम जनता के लिए खोला गया था तब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जो सबसे पहले यहीं पर शुरू हुई थीं। अब जैसे कि आप यहाँ मौजूद स्पेशल पंखों को ही ले लीजिए, जिन्हें खास तौर पर मेहमानों के लिए अमेरिका से मंगवाया गया था। ये भारत का पहला ऐसा होटल था जहाँ पंखे लगाए गए थे। यहाँ आने वाले मेहमानों को सीढ़ियाँ चढ़ने की मेहनत न करनी पड़े, इसलिए जर्मनी से लिफ्ट मंगवा कर लगवाई गई थी। मेहमानों को रॉयल फील देने के लिए तुर्किश बाथ टब लगवाए गए थे और इसी अंदाज में बाथरूम भी डिजाइन किए गए थे। मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन मिल सके, इसके लिए फ्रांस और इटली से मास्टर शेफ बुलाए गए थे। उस समय खाने पीने का ज्यादा सामान भी उन्हीं देशों से मंगवाया जाता था ताकि लोगों को यहाँ आकर बिल्कुल रॉयल फील आए। अपने समय में ताज होटल इकलौती ऐसी बिल्डिंग थी जहाँ बिजली का कनेक्शन मौजूद था। इसके अलावा मुंबई शहर का पहला लाइसेंस वाला बार भी यहीं शुरू किया गया था। इस होटल के बनने से पहले रेस्टोरेंट रात में बंद हो जाते थे, लेकिन सबसे पहले यहीं से 24 घंटे खुले रहने वाले रेस्टोरेंट शुरू हुए। ताज होटल की ओपनिंग। दोस्तों, जब इस होटल का गेट खोला गया तो पहले दिन होटल में 17 मेहमान आए थे और आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि उस समय ताज होटल के एक कमरे का एक रात का किराया मात्र 10 रुपए हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, 10 रुपए, जिसकी आज कीमत कुछ भी नहीं है। उस समय आप इतने पैसों में इस आलीशान होटल में रात गुजार सकते थे। होटल में रुकने के साथ ही अगर लोगों को तीनों टाइम खाना भी चाहिए होता था तो उसके लिए उन्हें कुल मिलाकर 20 रुपए प्रतिदिन देने पड़ते थे। हालांकि अभी तो आपको यह बहुत मामूली लग रहा होगा, लेकिन उस समय की सोने की कीमत के हिसाब से इसकी तुलना करें तो दोस्तों आप दंग रह जाएंगे। उस समय 10 ग्राम सोने की कीमत 18 से 20 रुपया हुआ करती थी, जबकि आज के समय में सोने की कीमत लगभग 80,000 रुपए है। उस समय ताज होटल में एक रात बिताना 5 ग्राम सोने की कीमत के बराबर था। क्या आप जानते हैं ताज होटल का युद्ध काल में उपयोग हुआ था? दोस्तों, ताज होटल की शुरुआत एक होटल के तौर पर हुई थी और आज भी इसने अपना अस्तित्व बनाए रखा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक समय ऐसा भी रहा है जब इस आलीशान होटल को एक अस्पताल में बदल दिया गया था? जी हाँ, जब पहला विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था उस दौरान दुनिया भर में अस्पतालों की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। मरने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, लोग घायल हो रहे थे और उनका इलाज करने के लिए जगहें ही नहीं थीं। अब आप टाटा खानदान का दिल तो जानते ही हैं कि कितना बड़ा है, तभी तो अस्पतालों की कमी को देखते हुए युद्ध के दौरान इस होटल को अस्पताल में बदल दिया गया था। होटल के सभी कमरे अस्पतालों के कमरों में बदल चुके थे। हर जगह मेडिकल इक्विपमेंट्स और मरीज नजर आ रहे थे। लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब स्थिति सामान्य होने लगी तब ताज होटल वापस होटल में बदल दिया गया और आज ताज होटल दुनिया के सबसे लग्जरियस होटलों में गिना जाता है। ताज होटल में वीआईपी गेस्ट्स और महात्मा गांधी, दुनिया भर के अमीर लोग जो भारत में रहते थे, वह अपनी आलीशान पार्टियां ताज होटल में ही करते थे। अंग्रेजों के साथ मीटिंग के लिए महात्मा गांधी भी इस होटल में आ चुके हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों के एक समूह को संबोधित भी किया है। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू ने तो ताज होटल को लगभग अपना घर ही बना लिया था, जहाँ पूरे एक दशक तक वह यहाँ पर परमानेंट स्वीट बुक कर चुकी थीं। असल में वह एक लेखिका भी थीं, जो अपना ज्यादातर लेखन कार्य होटल में आकर करती थीं। इसके अलावा जब भी उनकी अपने पति से लड़ाई हो जाती तब भी वह नाराज होकर इसी होटल में आ जाती थीं। अब बात करेंगे कि ये एट प्रेजेंट कैसा है। आज यहाँ रहना लोगों का सपना बन गया है, क्योंकि यहाँ रुकने के एक रात में आपके हजारों रुपए एक ही झटके में चले जाएंगे। मतलब नॉर्मल तौर पर अगर आप यहाँ कमरा बुक करते हैं तो उसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए है और समुद्र का नजारा देखते हुए आप ताज होटल में रुकने का आनंद उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 35,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे और यह सिर्फ शुरुआती कीमत है जो आपको एक छोटे से कमरे के लिए चुकानी पड़ेगी। बड़े बड़े कमरे में रहना है तो इससे भी बड़ी कीमत देनी पड़ती है। साथ ही अगर आप यहाँ के स्वीट बुक करते हैं तो उनमें एक रात गुजारने की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा होती है और यह सब खर्चा जो हम बता रहे हैं वह सिर्फ होटल में रुकने का है, क्योंकि खान पान के लिए अलग से खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो और क्या आप कभी ताज होटल गए हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।